नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेघा स्टोरी में। आज की पारिवारिक कहानी आपके दिल को छू लेगी। आइए साथ मिलकर इस खास कहानी का आनंद लेते हैं। 31 अक्टूबर को सुखदेव मंडल रिटायर हो गए और घर आ गए। 10 नवंबर को दीपावली थी और अब की बार तीनों बच्चे साथ आएंगे, तो साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे। अपने बच्चे को देखकर खुशी के साथ साथ आश्चर्य भी हुआ। अपनी पत्नी पूर्णिमा से बोले कि जरूर कोई बात है जो बिटिया भी 5 साल बाद आई है। घबराइए नहीं, सब पता कर लिया है। फिर वह उन्हें सब कुछ बताने लगीं जो बच्चे चाहते थे। दीपावली बीत गई। तब सुखदेव मंडल बोले, जिसका जो सामान है घर में या योगदान है उसे लेकर घर से चला जाए। तब हमारा हिस्सा कैसे मिलेगा बाबूजी? कौन सा हिस्सा? मकान, जमीन? ना तुम लोगों ने बनाया और ना तुम लोगों ने जमीन खरीदी या पैसा दिया। तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया तो तुम लोग हमारा हिस्सा दे दो, तब जाओ। अपना सामान उठाओ, मेहरारू लो और चले जाओ। माँ तू देख रही है चुपचाप? ठीक तो कह रहे हैं। रोज रोज की यह कलह खत्म करो। रात भर तुम लोग बहस करते रहे यहाँ आकर। मैं सब सुन चुकी हूँ। और ये बहुएं, इनकी बातों का तो जवाब नहीं। मैं नहीं समझती कि ये सुसंस्कृत परिवार की है। सुखदेव मंडल रिटायर होकर अब अपने घर आ गए थे। गांव की दशा और शहर के वातावरण से भली भांति परिचित सुखदेव जी ने जब दीपावली पर कलह देखी तो फैसला ले लिया। बेटे और बेटी ने सोचा था कि बाबूजी बंटवारा कर देंगे तो अपना अपना हिस्सा बेचकर शहर में अपना मकान खरीद लेंगे। सुखदेव जी ने अब शहर की भाषा शुरू कर दी। तुम लोग अपने पिता को मूर्ख समझते हो क्या? बहुत मेहनत से बनाया है सब कुछ। बहुत कुछ गंवाया है मैंने और पूर्णिमा ने। जितनी जल्दी घर खाली कर दोगे उतनी जल्दी आराम मिलेगा। अब आपके बुलाने पर भी नहीं आएंगे बाबूजी। शायद कभी नहीं। तो क्या दीपावली पर तुमको बुलाया था? तुम लोग अपनी मर्जी से आते थे। और इस लड़की को देख लो, पिछले 5 वर्षों में एक बार भी माँ को देखने नहीं आई। तुम लोगों की मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग रही होगी जो इस बार तीनों यहाँ इकट्ठे आए। भूल गए तुम लोग कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। पूर्णिमा एक गिलास पानी पिलाओ और अपने कमरे में चले गए। पूर्णिमा चुपचाप पानी का एक गिलास लेकर कमरे में आ गई। पूर्णिमा कह उठी कि वैसे तो पुत्र मोह त्यागना बहुत कठिन काम है, परंतु इनकी बातें सुनकर मोह भंग हो गया। हमारे खेतिहर ही हमारे अब पुत्र पुत्री रहेंगे। कितने हैं ही? सुखदेव मंडल ने पत्नी का हाथ थाम लिया। तुम सही मायने में सहधर्मिणी हो। दोनों पुत्र एक साथ अपनी पत्नी को लेकर चले गए। शाम की गाड़ी थी बेटी की, और भाइयों को जरा भी ख्याल नहीं आया कि बहन कैसे जाएगी। सुखदेव जी जब पूर्णिमा के साथ बाहर आए तो बिटिया बाहर अकेली बैठी थी। चले गए तुम्हारे भाई तुम्हें अकेला छोड़कर? माँ ने पूछा। मेरी गाड़ी शाम की है, उनकी तो रात की है। इसी बल बूते पर इतराती हो? ससुर से पूछा था, हिस्सा मांगने के पहले। तुम इतनी नालायक कब से हो गई? ठीक है, लड़की हो तो खाना खाकर आराम करो। शाम को मनोहर जी जीप से बैठा आएगा ट्रेन में। वह जानती थी माँ को कि वह बहुत कठोर हृदय वाली स्त्री हैं। वह स्कूल में भी इसी तरह सजा देती थीं। सुखदेव मंडल दोपहर को लौटे तो देखा बेटी बैठी है चुपचाप। एक पल रुके और फिर नजदीक आकर सर पर हाथ रख दिया। खाना लगने लगा। खाते खाते बोले कि तुम्हारे ससुर बहुत प्रतिभा संपन्न हैं और पति एक योग्य व्यक्ति। तुम्हें तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। बहुत पारिवारिक कला हो गया है वहां। हम सोचते थे अलग हो जाएं। तुम लोग समाधान खोजने की बजाय ऐसे फैसले कर रहे हो। आपने भी तो सुबह यही फैसला लिया। हाँ लिया, क्योंकि तुम लोग इसको बेंच कर हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ने वाले थे, परंतु वहां तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि वह पुरखों की जायदाद है। 100 दावेदार हैं। ये केवल मेरी है और शायद हम दोनों के मृत्यु के उपरांत तुम लोगों की हो जाती, पर अब वह भी नहीं होगी। तुम मेरी प्यारी पुत्री थी, पर शायद आज के परिदृश्य में तुमने वह खो दिया। तुम तीनों ने नहीं सोचा कि हमारे माता पिता कहाँ जाएंगे। यहाँ तक कि तुम लोगों ने वृद्ध आश्रम तक की बात सोच डाली। तुम्हारी माँ तो अभी भी हेड है हाई स्कूल की। मांगी दौलत फलित नहीं होती। पति के साथ मिलकर परिवार व्यवस्थित करोगी तो नाम और इज्जत मिलेगी। पूर्णिमा आ गई और हाथ में छोटी डिब्बी थी। बेटी हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुमको तो कुछ नहीं, पर नतिनी के लिए ये तुम्हारा वही सोने का झुमका है जिसे पहन तुम नाचा करती थीं। रोती रही और शाम को चाय पीकर चली गई। मनोहर जी ने खबर दी कि बिटिया को आराम से बैठा आया। सुखदेव मंडल रात के खाने पर कुछ उदास थे। पूर्णिमा ने कहा कि उदास क्यों हो रहे हैं? 2 एकड़ जमीन है हमारी, 3 साल की नौकरी बची है हमारी, आपकी पेंशन है। राम और मांगे के लड़के
शहर में मजदूरी करने जाते हैं। कुछ नया सोचिए। जब अपने नहीं हुए तो ये क्या होंगे? इनको आपसे अपेक्षा रहेगी और वहां आपको बच्चों से अपेक्षा थी। यही फर्क है। ये मेहनत करेंगे जमीन पर और जब 75% आप देंगे तो यह आपके कृतज्ञ रहेंगे। जानती हो तब ये अमीर हो जाएंगे और तब ये भूख नहीं सोचेंगे। ताकतवर होकर हमें बेदखल करने का प्रयास करेंगे। हाँ, इनको उतना ही दो जितने से पेट भरा रहा रहे। प्यार दो, सम्मान दो, मदद करो बस। तो सोचिए, मनोहर जी की गाड़ी तो अभी चल रही है, पर लड़का जाहिल है। किसी मिस्त्री के साथ काम करता है। जब उसे काम मिलता है और राम का परिवार सब्जी वगैरह उगाता है हमारे जमीन के कुएं के पानी से। शहर में या गांव में बेचकर जीवन जीते हैं। सुबह देखता हूं पूर्णिमा कि कौन कौन लंगोटियां हैं और कहाँ है। चलो चेंज करके नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब बुढ़ौती में यही तो 3-4 साल रहते हैं जीवन जीने के और मजे करने की। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।